हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक आपको बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर दो ब्लॉक तीन ब्लॉक कनेक्टेड हो और दोनों तरफ से या एक तरफ से फोर्स लगे तो स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकलेगा। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसके लिए अपने को क्या जानना है कि अगर अपने पास एक ब्लॉक हो जिसका मास 2 kg और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो इसका सोचो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा। आप इसको नोट जरूर करते रहना। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का आंसर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं निकालने का ट्राई करूं तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इतना आपको पता होगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट ही लगाना है उसमें। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का अगर फोर्स निकालना है ना, तो एक बेसिक चीज अपने को ध्यान रखना है कि उसको करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं कि दो ब्लॉक अगर कर दूं, ठीक है, तो इसको समझना कि क्या होने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक हो 3 kg और एक स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक हो 4 kg का, और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 21 न्यूटन। और जो सरफेस है वो पूरा का पूरा स्मूथ दे रखा है, यहाँ पे सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक पहला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। अब आप सोचो कि ये 21 न्यूटन से आप अगर खींचोगे तो ये दोनों ब्लॉक्स एज अ सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर एज अ सिस्टम ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपको। हम लोग फोर्स किस पे लगा रहे हैं, हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं 4 kg पे, बट उसका इफेक्ट 3 पे दिखेगा और ये दोनों साथ में मूव करेगा। तो ये 21 न्यूटन इनडायरेक्टली किस पे लग रहा है, पूरा 7 kg पे। तो पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकालो कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 21 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास 7 kg, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का एक्सेलरेशन है। अब देखना जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब सोचो कि 3 kg को कौन मूव करवाया। मैं तो फोर्स लगाया 4 kg पे, 3 kg को ये रस्सी मूव करवा रहा है। अगर आप इस रस्सी को यहाँ से कट कर दो तो ये रुक जाएगा। इसका मतलब रस्सी में टेंशन उतना ही होगा जितना 3 kg को 3 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में जरूरत होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है ना, स्ट्रिंग में अगर टेंशन में टी मान लूं तो इस पॉइंट पे ये इधर लग रहा होता है, इस पॉइंट पे ये इधर लग रहा होता है। ये दोनों ऐसा करके लगता है। रस्सी का जो टेंडेंसी होता है वो दोनों पॉइंट्स को पकड़ के खींचता है। मतलब 4 kg को इधर खींच रहा है, 3 को इधर खींच रहा है। तो सोचो कि इस रस्सी का जो टेंशन है टी, आपको क्या देखना है ना कि उस जैसे इधर की तरफ 3 kg जा रहा है तो रस्सी इधर की तरफ खींच रहा है, तो इससे पहले जितना भी ब्लॉक्स है उसका एक्सेलरेशन ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप डायरेक्टली कर दो 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन के बराबर। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिख, अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो 4 kg पे आगे की तरफ लगा 21, पीछे की तरफ लगा टी जो रस्सी में टेंशन है, तो इसका इक्वेशन होगा 21 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4 × 3। सेम अगर हम 3 kg के लिए देखें तो आगे की तरफ लग रहा है टी और टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी इक्वल्स टू 3 × 3। ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये दोनों केस से अपना टी का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, मैं ये वाला जो मैं पहले बताया हूँ। तो अगर आप एक तीसरा क्वेश्चन देखो जिसमें सिंपल सा, जब तक आपका ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप इस वीडियो को देखते रहना। इवन मैं तो बोलूंगा कि कंप्लीट वीडियो देखो। ये जो है ये मान लेते हैं 4 kg है, और ये जो है ये मान लेते हैं 6 kg है, और इस पे फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 70 न्यूटन का। ठीक है। तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले आप सोचो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा, तो एक साथ तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू 70 बाई टोटल मास है 10, तो इट इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इस रस्सी में टेंशन निकालना है, तो ये रस्सी का जो टेंशन होगा वो किसको मूव कराएगा। आप ऐसे सोचो कि रस्सी को कट कर दें तो कौन रुकना बंद हो जाएगा, तो 4 kg। इसका मतलब 4 kg को स्ट्रिंग मूव करा रहा है, तो टेंशन जो होगा वो एक्चुअल में फॉर्मूला लगाना है मास इंटू एक्सेलरेशन का ही। मास मतलब जिसको वो मूव करवा रहा है, तो 4 kg को मूव करवा रहा है इंटू कितने एक्सेलरेशन से, 7 से, क्योंकि सिस्टम अगर 7 से जा रहा है तो 4 भी 7 से। तो आंसर आ जाएगा 7 × 4 28 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। तो ये सिंपल है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अलग अलग और ब्लॉक्स आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 3 ब्लॉक आ गया, एक यहाँ पे, एक और ब्लॉक, एक और ब्लॉक, इस तरीके का यहाँ पे। तो इसका मास मान लो 3 kg, ये है 5 kg, और इसको हम लोग मान लेते हैं 4 kg। ठीक है। और मैं फोर्स यहाँ पे लगा देता हूँ 48 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो आप पहले सोचो कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो व्हाट विल द एक्सेलरेशन, तो A विल बी इक्वल टू
हम टोटल फोर्स कितना लगाए 48 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना, ये प्लस ये प्लस ये 12, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब जिस भी रस्सी का आपको टेंशन निकालना है उसके पीछे का पूरा मास वो मूव करवा रहा है। तो अगर मैं यहाँ का टेंशन T1 निकालूं, T1, तो T1 के पीछे जो भी मास है ये पूरा मास को ये T1 मूव करा रहा है। तो T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना होगा, तो मास हो जाएगा 8, 5 इंटू 3 मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है। और T2 अगर मैं निकालूं, T2, तो देखो इस वाले पे जो टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है। तो 5 kg को अगर सेपरेट देखें, 5 kg को अगर सेपरेट देखें तो कौन मूव करा रहा है, T2। तो T2 के पीछे 5 kg है, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। मतलब जिस स्ट्रिंग आपको निकालना उसके पीछे का टोटल मास देखो। तो अगर आपको ये सब क्लियर हो रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ कि अगर इसका ऐसा करके आपको आ जाए 3। ठीक है। यहाँ पे मान लो 4 kg, ये 5 kg एंड दिस इज 6 kg, और ये जो फोर्स लग रहा है ये 75 न्यूटन का लग रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ जल्दी से कि T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। ठीक है। फाइंड T1 एंड T2, कमेंट एंड आंसर, आंसर एंड कमेंट, सॉरी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए छोटे छोटे ट्रिक्स से, तो आप जरूर मेरे को रिक्वेस्ट करो कि सर इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं जरूर वो वीडियो आपके एग्जाम से पहले लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।